चलें जी, हमारे फेवरेट ह्यूमन बीइंग साहब से बात करते हैं। सर आदाब। आदाब सर, कैसे हैं आप? अच्छा, वो एथियस्ट कैसे बने, इसकी सिर्फ 2 उन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि वो, हालांकि कह रहे मैं बिल्कुल पक्का मेरा खतीब हूँ, इमाम हूँ और बहुत नॉलेज मुझे देते हैं, अक्सर मेरी इनसे बात होती है मैसेंजर पे। तो कह रहे यार हुआ ये, अब सुने क्यों बने वो एथियस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा उन्होंने मुझसे कहा कि गालिब कमाल से सुनाना वो वाकया। इनके पास एक कपल आता है, ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ 10 से 15 साल पुरानी बात पर, ठीक है। तो वो कपल कहता है कि, और वो बहुत ही मतलब हसीन कपल था, क्योंकि उनका ताल्लुक पंजाब या कश्मीर से था। आपको पता है कश्मीर के लोग थोड़े दूसरे टाइप के होते हैं, लंबे चौड़े। तो उसमें उसने बोला मैंने गलती से ना अपनी वाइफ को तलाक दे दी है, और मैं क्या करूं। ये उस वक्त मुसलमान थे, ये जो ये हैं हमारे दोस्त इमाम साहब, मुसलमान थे। उन्होंने कहा इसका हल तो हलाला है। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। लड़की भी तैयार हो गई हलाला के लिए, जो कुरान में भी हलाले का कहा हुआ है, हुक्म दिया हुआ है। अगर दोस्तों को नहीं पता, हलाला बता देते हैं, डिवोर्स अगर हो जाती है तो वापस अपने शौहर के पास आना चाहे तो किसी के गैर मर्द के साथ उसको सेक्स करना पड़ता है। दोस्तों ये शायद किसी को ना पता हो, हलाला इसे कहते हैं। एनीवेज, तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को खिदमत के लिए हाजिर। तो उन्होंने कहा, अब देखें ये लाइव स्टोरीज हैं जो अपनी तरफ से मैं नहीं बना रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका मकसद जो है वो हलाला है, तो आपकी अगर बीवी मुझसे हलाला करवाना चाहे, आई एम ओके। ये देखें, आपको अक्सर मौलवी सर्विस देते हैं, हलाला कॉर्नर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्कूल खोले हैं, हलाला मदरसा। एनीवेज, तो वो लड़की मान गई, और वो याद रखिए बहुत हसीन औरत थी जिसकी हलाला की बात की जा रही है, वो कश्मीर की थी। तो आधी रात को वो दोनों आते हैं, उसका शौहर और वो लड़की, इनके पास हलाला के लिए। आधी रात के घर पे पहुंचते हैं, वो बेचारी मासूमियत से बैठती है, और वो कहते हैं, मैं जब उन्होंने इमाम साहब ने बोला यार, मैंने जब देखा ना उसकी शक्ल, मेरे अंदर इंसानियत जागी। मैंने कहा ये कैसा मजहब है यार, ये किस किस्म का मजहब है कि एक औरत बेचारी जिसका कसूर नहीं है डिवोर्स का, मतलब रोने वाली बात है ये। इट्स वेरी यार, किसी भी इंसान में दिल होगा ना इतना सा, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, वो जोड़ी देने के लिए लरसता है। कि उसने कहा यार ये कैसा इस्लाम है जो औरत को इस सिचुएशन पे लाता है कि वो सेक्स करे गैर मर्द से, और गलती उसकी भी ना हो। मैंने उससे तलाक उसने दिया। हाँ, मैंने कहा मौलवी को लाना तो चाहिए ऐसे अगर मत। उसे कहे भाई थोड़ा नीचे झुको। बिल्कुल। उन्होंने कहा यार लाना तो, मैंने कहा लाना तो ऐसे मजहब पर, मेरा दिल उचाट हो गया। कह रहे हैं यार ना, मैंने उस औरत को फिर छुआ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ ज्यादती, देखें ये होता है। और फिर इसके बाद उन्होंने रिलीजन को छोड़ते चले गए। अब आप लोगों को सुनते हैं बहुत शौक से, और अगेन कहते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त एथियस्ट हैं। फिर उन्होंने एक और बड़ा सच्चा वाकया सुनाया। कह रहे हैं ये जोक नहीं है। मैं कहा क्या? कह रहे मुझे वो ये कि एक ना मजलिस में, कह रहे हैं मैं एथियस्ट हूँ, मैं तो हर जगह चला जाता हूँ, चाहे शिया हो, चाहे एथियस्ट बनने का फायदा भी यही है कि आप कहीं भी जा सकते हो। तो एक मजलिस में ना लामा साहब बयान कर रहे होते हैं कि हजरत इमाम हसन और हुसैन ने कुर्बानी दी बहुत ज्यादा करबला में। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई वो किसी शरारती आदमी ने पूछा मजलिस में ही कि वो उन्होंने किस फिरके के लिए कुर्बानी दी, इमाम हसन हुसैन ने शियाओं के लिए, कादियानी के लिए, सुन्नी के लिए, देवबंद के लिए, तो कौन से मजहब के लिए कुर्बानी दी थी उन्होंने? तो अल्लामा साहब ने बोला इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नहीं दे सकता। तो वो हैरान हुआ बंदा, कह रहा अच्छा। तो उसके बाद जब शाम को ये लोग बैठते हैं ना, और जब खाना स्टार्ट होता है, सामने खाना रखा होता है, तो वो खाने की तरफ इशारा करके कहते हैं इसके लिए कुर्बानी दी, खाने पीने के लिए। यानी वही बात है कि अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दावे से कि ज्यादातर मौलवी जो है ना, वो इस्लाम पर बिलीव नहीं करते सच्चा, वो सिर्फ रोजी रोटी के लिए चलते हैं। दावा है मेरा, इंक्लूडिंग तारिक जमील साहब सब। नहीं वो तो जारी भाई, दावा क्या है ये आपका, ये फैक्ट है सर, ये आपका दावा नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। देखे ना अब जो हमारे मौलाना साहब हैं जिन्होंने ये सारी बात जिनके बारे हो रही है, वो भी तो इसी से मजबूर है ना, वो इस्लाम को छोड़ भी नहीं सकते और इसे रख भी नहीं सकते। ये वो मतलब है आगे ना, उगला जा रहा है निगला जा रहा है। तो मुश्किल है ना, जिंदगी उनकी मुश्किल की है, जारी बात है। मैं समझता हूँ कि किस कदर साइकोलॉजिकल कर्ब से गुजरना पड़ता होगा ये सारी सिचुएशन, और अपने बच्चों के लिए जितने वो फिक्रमंद है, मुझे समझ आती है इस बात की, क्योंकि जितने पाकिस्तान में एथियस्ट हैं वो अपने बच्चों के लिए जितने फिक्रमंद है, मैंने एथियस्ट के अलावा किसी बंदे को अपने बच्चों के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा जितना मैंने एथियस्ट को देखा।
कि उनकी तरबियत कैसे होगी, पढ़ क्या रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है। इतने फिक्रमंद हैं पाकिस्तान के एथियस्ट अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में। इवन के वो, मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी एथियस्ट अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाते, मारते नहीं है कभी भी, मगर बच्चे इतने अच्छे एजुकेट कर रहे हैं वो लोग कि मैं देखता हूं तो मैं खुश होता हूं। कई मेरे दोस्त हैं ऐसे कि इतने बेहतरीन बच्चे उन्होंने एजुकेट किए हैं, किसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या है कि असल मसला है कि पीछे थॉट है कि कितनी बड़ी थॉट है कि कैसे बच्चे को एजुकेट करना है। वो हर वक्त ये सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चा चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, इसको एजुकेट कैसे करना है। तो ये बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है जी। अच्छा, बस अब चंद मैं इजाजत चाहता हूँ, कॉल लाजमी होंगे, कुछ आखिरी एज यूजुअल कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ जो पूरे हफ्ते के जमा हो जाते हैं। तो गालिब भाई, एक तो ये कि जो लोग वेस्ट में रहकर, मैं बात करूं जो मगरिब में लोग रहते हैं, अमेरिका, बरतानिया, वडेवर, जापान, वहां रहकर इस्लाम को डिफेंड करते हैं, तो मेरी छोटी सी हंसी छूटती है कि जब बाहर रह के तुम वेस्ट को वेस्ट की अयाशियां करके इस्लाम को डिफेंड करते हो, तो तुम ये भूल जाते हो कि वेस्ट ने मजहब से जान छुड़वा कर ये अयाशियां तुम्हें दी हैं। ये बात मिस कर जाते हो। ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली। और फिर बिल्कुल, और मुझे जहां आप रोकना चाहें आप रोक सकते हैं अगर ऐड करना चाहें, वरना मैं चलता जाऊंगा तेजी से। ठीक है करें जी सर। कंटिन्यू। अच्छा। कंटिन्यू। अच्छा, एक और मैंने बड़ी फनी चीज देखी है मुसलमानों में, कि अक्सर मुसलमान कहते हैं यार, जैसे अभी बात सुल्तान सलातीन कर रही थी उसकी, हमजा अब्बासी की ना, कि मैं तो एथियस्ट था, मैं मुसलमान हुआ। ये भी बड़ी मुझे फिर से हंसी छूट जाती है क्या, कि वो जो मुसलमान बोलते हैं ना कि यार मैंने इस्लाम छोड़ा दोबारा इस्लाम में आ गया। इसकी मिसाल बड़ी अच्छी मैंने कहीं पढ़ी, ऐसे है जैसे आपने सब अपने ही फिरकी किताबें पढ़ी, सही है, और अकेले दौड़ में, अकेले लगा के दौड़ में नंबर 1 आ गए। यानी आपका तो मुकाबला था ही नहीं, आपने अपनी चीज को छोड़ के खुद ही उसको अपना लिया, तो ऐसा लगा कि आप अपनी दौड़ में अकेले नंबर 1 आ गए, अकेले दौड़ लगाई। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये कि ये जो हम शोज करते हैं ना, और जो लास्ट टाइम मैंने कमेंट्स का हम लोग फनी कर रहे थे, वो बेसिकली हम दिल आजारी नहीं कर रहे थे, हम आहोजारी कर रहे थे सर जी। ये उर्दू जबान में खूबसूरती है ना, हम किसी मुसलमान की दिल आजारी नहीं करते हैं भाई, हम आहोजारी करते हैं। हम क्या दिल को पीटते हैं, जिगर को पीटते हैं कि आप लोगों की बातें कैसी होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो चलें जी, थैंक यू, फिर करेंगे बात। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, बाय बाय, साइस हाफिज। अच्छा जी, ये थे जी हमारे ह्यूमन बीइंग साहब।